ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो केस वन में हम क्या करने जा रहे हैं? हम लोग पॉलीमर्स को डिवाइड करने जा रहे हैं। और डिवाइड करने का बेसिस क्या है? डिवाइड करने का उनका डिवाइड करने का बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। मतलब हम लोग पॉलीमर को कहां से ऑब्टेन कर रहे हैं, कहां से हमें पॉलीमर मिल रहा है, कहां से हम पॉलीमर को प्राप्त कर रहे हैं, उसके आधार पर पॉलीमर को डिफरेंट डिफरेंट नेम दिया गया है। कौन कौन सा है? नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। तो चलिए आइए देखते हैं इनका डेफिनेशन और इनका एग्जांपल। नेचुरल, ये जो वर्ड नेचुरल है स्टूडेंट, ये नेचुरल वर्ड लिया गया है नेचर से। नेचर कहने का मतलब हो गया प्लांट्स एंड एनिमल, जिनको एक साथ हम लोग कह सकते हैं लिविंग बीइंग से। तो ऐसा पॉलीमर जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिल जाता है, हमें उसमें मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, हमें अपना एनर्जी लगाने का कोई जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली वो प्लांट से या फिर एनिमल से हमें मिल जाता हो। तो जो भी पॉलीमर हमें प्लांट्स या एनिमल से डायरेक्टली मिल जाता है, मतलब लिविंग बीइंग से मिलता है, मतलब नेचर से मिलता है, ऐसे ही पॉलीमर को हम लोग कहते हैं नेचुरल पॉलीमर। और नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल क्या है? स्टार्च। जैसे स्टूडेंट हम लोग अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या फिर डिनर में या फिर इवनिंग टाइम में, रिलैक्सेशन पीरियड में, मॉर्निंग टाइम की हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं? पोटैटोज ले लिए या फिर हम लोग चपाती ले लिए। तो वो जो चपाती है, वो चपाती बना कैसे? व्हीट ग्रेन से बना। और व्हीट ग्रेन्स हमें कहां से मिला? व्हीट प्लांट से ही मिला हुआ है। उसी तरीके से पोटैटो अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो वो पोटैटो हमें कहां से मिल रहा है? प्लांट से ही मिल रहा है। और उस पोटैटो में, उस व्हीट ग्रेन में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च है। और स्टार्च इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमर। तो ये जो पॉलीमर है वो हमें कहां से मिला? प्लांट से मिल रहा है। तो इसीलिए हम लोग इस पॉलीमर को कह रहे हैं कि ये पॉलीमर हमें नेचर से मिल रहा है, ये पॉलीमर हमें लिविंग बीइंग से मिल रहा है। सो दिस पॉलीमर इज नोन एज द नेचुरल पॉलीमर। दूसरा एग्जांपल क्या है? सेल्यूलोज। पोटैटो के आलू के जो छिलका होता है, आलू का जो छिलका होता है, उस छिलका में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। या फिर हम कह सकते हैं सेल्यूलोज हमें और भी डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है। सेल्यूलोज का मेनली हम लोग यूज कहां करते हैं? सेल्यूलोज का यूज जो हम लोग है उसे हम लोग क्लोथ्स बनाने में भी करते हैं। जैसे लिनियन का क्लोथ्स हो गया, रेयॉन हो गया। तो इस तरह का मटेरियल से जो हम लोग क्लोथ्स बनाते हैं वो बेसिकली मिलता कहां से है? वो बनता कहां से? वो सेल्यूलोज से बनता है। सेल्यूलोज हमें मिल कहां से रहा है? प्लांट से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। इसीलिए सेल्यूलोज को भी हम लोग नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। और भी एग्जांपल है, प्रोटीन हो गया, उसके बाद प्रोटीन के बाद आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया। न्यूक्लिक एसिड कहने का मतलब डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों को एक साथ हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। हम लोग के बॉडी में डीएनए भी है, आरएनए भी है। डीएनए का काम क्या है? आरएनए को बनाना। आरएनए का काम क्या है? प्रोटीन को बनाना। और वो प्रोटीन हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। और उस एनर्जी के हेल्प से हम लोग अपने जिंदगी का, अपने लाइफ का डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर आपने सुना होगा स्टूडेंट, और आपने देखा भी होगा, बहुत लोगों ने फील भी किया होगा कि रबर जो है हमें ट्री से मिलता है। उस ट्री का नाम ही होता है रबर ट्री। जब हम उस रबर ट्री के बार्क को, छाल को काटते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो उसमें से एक व्हाइट कलर का स्लाइमी लिक्विड निकल के आता है। मिल्की व्हाइट कलर का चिपचिपा स्लाइमी लिक्विड सीक्रेट होता है, निकल के आता है। वो जो हमें स्लाइमी लिक्विड उस रबर ट्री से मिल रहा है, वो हमारा उसी को हम लोग नेचुरल रबर कहते हैं। तो ये नेचुरल रबर हमें मिल कहां से रहा है? रबर ट्री से मिल रहा है। ट्रीज क्या है? प्लांट हो गया। प्लांट क्या है? लिविंग बीइंग्स है, उसी को हम लोग नेचर कह रहे हैं। तो जो भी पॉलीमर हमें डायरेक्टली प्लांट और एनिमल से मिल रहा है, डायरेक्टली हमें नेचर से मिल रहा है, ऐसे पॉलीमर को हम लोग नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। अब आ जाइए, पहले इसको समझते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर, वैसे पॉलीमर जिसको ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है, वो नेचर से हमें नहीं मिलता है।
वैसा पॉलीमर जिसको ह्यूमन बीइंग के द्वारा लैब में बनाया जाता है, ऐसे पॉलीमर को हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। सिंस ये पॉलीमर ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है, इसीलिए सिंथेटिक पॉलीमर का दूसरा नाम मैन मेड पॉलीमर भी होता है, या फिर इसे हम आर्टिफिशियल पॉलीमर भी कहते हैं। आर्टिफिशियल पॉलीमर भी कहते हैं। तो वैसे पॉलीमर जो हमें प्लांट एनिमल से नहीं मिल रहा हो, जो हमें डायरेक्टली नेचर से नहीं मिल रहा हो, बल्कि जिसे ह्यूमन बीइंग के द्वारा लैब में बनाया गया है, ऐसे पॉलीमर को हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर, मैन मेड पॉलीमर या फिर इसे हम आर्टिफिशियल पॉलीमर कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पॉलीथीन, पॉलीथीन जो एक पॉलीमर है, इथीन मोनोमर के कॉम्बिनेशन से बना है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलीथीन के बाद पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। मैंने आपको बताया कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल, जो आपका व्हाइट कलर का, ग्रीन, येलो, ब्लैक कलर का जो प्लास्टिक होता है, वही पीवीसी मटेरियल का बना हुआ है। या फिर हम लोग इसको और भी एग्जांपल है पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। मैं आगे डिस्कस करूंगा, आपको बस एग्जांपल याद रखना, ये शॉर्ट फॉर्म है। पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। जितने भी वूलन क्लोथ्स या स्वेटर आप घर में यूज करते हैं, वो जिस मटेरियल से बना हुआ है, वही मटेरियल एक तरह का वो पॉलीमर है, और उसका नाम क्या है? पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल। और भी एग्जांपल है बेकलाइट। इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो इलेक्ट्रिक स्विच है, इलेक्ट्रिक बोर्ड में जो इलेक्ट्रिक स्विचेस है जिसको आप ऑन ऑफ करते हैं, वो इलेक्ट्रिक स्विच जिस मटेरियल से बना हुआ है, वो मटेरियल आपका बेकलाइट है। तो बेकलाइट ले लो, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल ले लो, पॉलीविनाइल क्लोराइड ले लो, या फिर पॉलीथीन ले लो। ये सारे के सारे पॉलीमर्स ह्यूमन बीइंग के द्वारा अपने कन्वीनियंट के लिए, अपने जिंदगी को सुखमय, सुविधाजनक, कन्वीनियंट बनाने के लिए लैब में बनाया गया है। एंड सो दीज टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर नोन एज द मैन मेड पॉलीमर, आर्टिफिशियल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। और अब आते हैं स्टूडेंट जो सेकंड था, अब इसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। सेमी का मतलब होता है हाफ। ऐसा पॉलीमर मतलब हाफ नेचर से लिया गया है और हाफ उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया है ह्यूमन बीइंग के द्वारा। इसीलिए हाफ नेचर का कंट्रीब्यूशन है और हाफ मैन मेड का कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए इसके नाम में वर्ड सेमी यूज किया गया है। तो ऐसा पॉलीमर जिसको नेचर से ऑब्टेन करके उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया जाता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा लैब में, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो एग्जाम में माय डियर स्टूडेंट कई बार पूछा गया है, वो है आपका वल्कनाइज्ड रबर। अब ये वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है, आइए थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इसमें हम लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसे देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या किए, यहां पर लिए हम लोग नेचुरल रबर। ये जो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये जो हम नेचुरल रबर जो हमें रबर ट्री से मिल रहा है, मतलब हमें नेचर से मिल रहा है, तो ये जो नेचुरल रबर जो हमें रबर ट्री से मिल रहा है, ये सॉफ्ट है, ये स्टिकी है, चिपचिपा है, इसका इलास्टिसिटी बहुत कम है, इसका प्रेशर को टॉलरेट करने का कैपेसिटी मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो ये रबर हमारे किसी यूज का नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, रबर ट्री के बार्क को कट करने के बाद जो चिपचिपा व्हाइट कलर का लिक्विड हमें मिल रहा है, जो हमें रबर मिल रहा है, वो जो रबर नेचुरल रबर है, वो सॉफ्ट है, वो स्टिकी है, उसका इलास्टिसिटी कम है, उसका प्रेशर को बर्दाश्त करने का क्षमता मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका बहुत कम है। इसीलिए ये नेचुरल रबर हमारे किसी काम का नहीं है। इससे हम टॉयज नहीं बना सकते हैं, या टायर नहीं बना सकते हैं, या डिफरेंट यूज का, हमारे यूज का डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो रबर से अभी आप बना हुआ देखते हैं, वो हम नहीं बना सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस नेचुरल रबर को जो हमें रबर ट्री से मिला, इसको हम लैब में ले गए और लैब में ले जाकर हम क्या किए, इस नेचुरल रबर में सल्फर को ऐड किए।
सल्फर को ऐड किए। तो जब सल्फर को ऐड करते हैं तो स्टूडेंट देखिए, ये मान लीजिए ये आपका पॉलीमर है, ये आपका एक पॉलीमर है, ये पॉलीमर का स्ट्रक्चर है। तो होता क्या है कि इस नेचुरल रबर का जो पॉलीमेरिक चेन है, इसके बीच में, इन चेन्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। डाइसल्फाइड मतलब दो सल्फर का बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस डाइसल्फाइड बॉन्ड के बनने से, इन चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड के बनने से, ये जो मेरा अब जो बना हुआ जो पॉलीमर है, ये हार्ड हो जाता है, ये नॉन स्टिकी हो जाता है, इसका इलास्टिसिटी बढ़ जाता है, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो नेचुरल रबर मतलब सॉफ्ट, स्टिकी, लेस इलास्टिक, लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले रबर को सल्फर से ट्रीट करके हार्ड, नॉन स्टिकी, मोर इलास्टिक, मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ रबर में कन्वर्ट कर देना। तो ऐसे रबर को हम लोग वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग वल्कनाइजेशन कहते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं। तो नेचुरल रबर हमें ट्री से मिला और सल्फर के साथ रिएक्शन करवाया गया मैन के द्वारा लैब के अंदर में। तो हाफ कंट्रीब्यूशन नेचर का है और हाफ कंट्रीब्यूशन ह्यूमन बीइंग के द्वारा है। तो ऐसा पॉलीमर जिसको नेचर से ऑब्टेन करके मैन के द्वारा उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर इज द वल्कनाइज्ड रबर। और भी एग्जांपल होते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के। सेल्यूलोज डाई एसीटेट, सेल्यूलोज डाई एसीटेट भी आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। सेल्यूलोज को नेचर से ऑब्टेन कर लिया गया, फिर उसका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो सेल्यूलोज डाई एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है। और भी एग्जांपल है सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज को नेचर से ऑब्टेन किया गया, फिर लैब में ले जाकर उसका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया गया, तो वो सेल्यूलोज नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। सो वल्कनाइज्ड रबर, सेल्यूलोज डाई एसीटेट एंड सेल्यूलोज नाइट्रेट आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो अगर हम रिकॉल करें तो देखिए, हमें ये नेचर से मिला, प्लांट एंड एनिमल से मिल रहा है, इसीलिए हमने कह दिया नेचुरल पॉलीमर। ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा लैब में बनाया जा रहा है, इसीलिए कह दिया गया सिंथेटिक पॉलीमर। और ये जो है आधा नेचर से और फिर उसके अंदर ह्यूमन बीइंग के द्वारा लैब में मॉडिफिकेशन किया गया, मतलब हाफ of the contribution is of the nature and half contribution is of the human being, and so the polymer is known as the semi synthetic polymer। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट की केस 1 सोर्स के बेसिस पर पॉलीमर का क्या नाम है, क्या इसका मीनिंग है और क्या इसका एग्जांपल है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा।